नमस्कार दोस्तों, द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भौतिक संस्थान आज हम देखने जा रहे हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के पठार के बारे में है। इस क्षेत्र की औसतन ऊंचाई 500 मीटर है। तो मध्य प्रदेश के पठार की ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। ये आपको ऐसे याद रखना है। आगे है, इस पठार के मध्य चंबल घाटी स्थित है, जो पठार से 300 मीटर गहरी है। इसी की ऊंचाई औसतन 500 है और इसी में आपकी चंबल घाटी है, जिसकी गहराई, जैसे ये स्थल है, इससे गहराई गहराई यानी स्थल से नीचे 300 मीटर है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे है, यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों ने उत्खाद भूमि अथवा बीहड़ का निर्माण किया है। इसके कारण इस स्थल पर भारत के सबसे अधिक बड़े बीहड़ क्षेत्र में परिवर्तन हो गया है। इसे चंबल का उपाद्र मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए, अब जो भूमि का कटाव होता है नदी के कारण, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्खाद भूमि कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हम दूसरा पेन लेके देखते हैं, ठीक है ना। उसे हम उत्खाद भूमि भी कहते हैं, बीहड़ भी कहते हैं, और इसके लिए हम उपाद्र क्षेत्र भी कहते हैं। जो नदी के कारण क्षेत्र कट जाता है उसे बीहड़ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। नेक्स्ट है, भू आकृतियां दृष्टि से इस पठारी भाग को मैदानी और उच्च भूमि में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं मालवा के पठार को। मालवा के पठार की औसतन ऊंचाई 500 मीटर है। मध्य भारत के पठार की भी ऊंचाई 500 मीटर है। इसकी ऊंचाई भी 500 मीटर है मालवा के पठार की। तथा प्रदेश की अधिकांश नदियों का अधिकांश नदियों का उद्भव यहाँ से हुआ है। यहाँ से अधिकांश नदियाँ निकली हैं या जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है। इसलिए इस पठारी प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। तो प्रश्न ऐसे आएगा आपका, नदियों का मायका किसे कहते हैं? तो अपन उत्तर लगाएंगे मालवा के पठार को। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा इस पठार के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस पठार के मध्य से होकर गुजरती है। ये रहा आपका मालवा का पठार। यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल इसके मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है ना। यह पठार नर्मदा व चंबल के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। नर्मदा और चंबल के मध्य क्या करता है? जल विभाजन का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। ये मोस्ट जो पॉइंट हैं, ये आपके अति मोस्ट पॉइंट हैं। इनको आप याद रखें। दोबारा से वीडियो देख के एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीवा पन्ना का पठार। इस पठार को विंध्याचल करारी प्रदेश भी कहते हैं। इस पठार के दक्षिणी भाग पर करार है, जो रीवा पन्ना को बघेलखंड पठार से पृथक करता है। रीवा पन्ना का पठार ये रहा, देखिए आप, ये रीवा पन्ना का पठार है इतना। नेक्स्ट देखते हैं हम नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, ये आपकी नर्मदा सोन घाटी है। ये आपकी नर्मदा सोन घाटी रही इतनी, ये जहाँ से हम ये कलर कर रहे हैं, ये नर्मदा सोन घाटी है। इसके बारे में हम देखते हैं। नर्मदा सोन घाटी राज्य का यह सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यह राज्य के भूभागों को लगभग 26% पर स्थापित है। आगे देखते हैं नर्मदा, ठीक है ना, सॉरी, सबसे बड़ा आपका मालवा का है जो 28 है। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, जो नर्मदा सोन घाटी है। आगे देखते हैं, नर्मदा तथा सोन नदियों की विषम स्थितियों से प्रभावित होने के कारण एवं उच्चावत में भिन्नता के कारण नदियों ने अनेक जलप्रपातों का निर्माण किया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा
जलप्रपातों का निर्माण है, क्योंकि ये नदियाँ कहाँ से होती हैं, अपभ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं और घाटियों में ये स्वाभाविक है कि वह जलप्रपातों का निर्माण करेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बघेलखंड। बघेलखंड के पठार को देखते हैं। बघेलखंड का पठार कहाँ है? ये रहा आपका बघेलखंड का पठार, सबसे छोटा है, 7% पर फैला हुआ है बघेलखंड का पठार। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा पठार है। इस पठारी भाग में गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। बघेलखंड में क्या पाई जाती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कोयले के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं। कोयला कहाँ निकलता है? गोंडवाना की चट्टानों में निकलता है। यहाँ पर गोंडवाना की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोयला अधिक निकलता है। यहीं पर सिंगरौली और सीधी स्थापित है यहाँ पर। नेक्स्ट है नदियाँ। इससे नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? सोन, रिहंद और गोपद नदियाँ निकलती हैं। आगे है सतपुड़ा प्रदेश। सतपुड़ा प्रदेश के बारे में हम देखते हैं। सतपुड़ा सतपुड़ा प्रदेश आपका ये रहा, ये पूरा भाग सतपुड़ा प्रदेश में आता है। ये पूरा भाग आपका सतपुड़ा प्रदेश में आता है। 1 मिनट, दूसरा कलर ले लेते हैं। दूसरा कलर ले लेते, ये वाला। ये पूरा भाग सतपुड़ा प्रदेश में आता है। ये इतना जितना हम कलर कर रहे हैं येलो से, ये पूरा सतपुड़ा भाग में आता है, ठीक है ना। ये 11% भाग पर फैला हुआ है इस पहाड़ी पर, ठीक है ना। पचमढ़ी जिसकी ऊंचाई है 1067 मीटर स्थित है। इससे सतपुड़ा की रानी कहते हैं, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर तथा दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1164 मीटर है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी में स्थित है। अब थोड़ा सा हम इसको और देख लेते कौन सा कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है। तो ये रहा आपका सबसे पहले मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार आपका, इसका पूरा क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। यह 10.7% पर फैला हुआ है। मालवा का पठार, इसका क्षेत्रफल है 88,222 किलोमीटर। यह 28.6% भाग पर फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार है, जिसकी ऊंचाई 8,081 मीटर है। इसे देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की का क्षेत्रफल है 23,737 वर्ग किलोमीटर है। 7.7% भाग पर फैला हुआ है। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्रफल है 31,954 वर्ग किलोमीटर। यह 10.33% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है बघेलखंड का पठार, यह 25,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसका प्रतिशत में देखें तो 7% पर फैला हुआ है मध्य प्रदेश के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा प्रदेश। सतपुड़ा 34,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसका अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से प्रतिशत देखें तो 11% पर फैला हुआ है। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।